हाय नमस्कार। तो दोस्तों आज है हमारा पिथौरागढ़ टू रुद्रपुर। तो रुद्रपुर एक फैमिली का सामान छोड़ना है, तो आज दिखाएंगे आपको। बहुत समय बाद बुकिंग मिली है हमको एक, तो आज दिखाएंगे रुद्रपुर का टूर। तो चलते हैं दोस्तों, गाड़ी हो गई है लोड और अब चलते हैं। तो गाड़ी होने लग गई है लोड। ये सामान छोड़ना है रुद्रपुर। रुद्रपुर से थोड़ा आगे जाना है, तो अब सामान एडजस्टिंग चल रही है। सामान थोड़ा रास्ते में ये सेट करना पड़ेगा, भी ढीला पड़ेगा। तो जा रहे हैं इस गाड़ी में। और हम निकलने वाले इसमें। तो पड़ोस के लोग भी आ गए हैं छोड़ने के लिए। तो काफ़ी साल ये लोग यहाँ पे रहे, छोड़ने आए हैं आज इनको। और आज रुद्रपुर में इन्होंने अपना मकान बना लिया है, तो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। 1 महीने बाद इनका मकान तैयार हो जाने वाला है। तो पड़ोस के सभी लोग विदाई देने आए और हमारी गाड़ी हो गई है लोड और तैयार हो गए हैं। तो निकलते हैं दोस्तों। जैसे तैसे हमने सारा सामान कर लिया गाड़ी में लोड और अब निकल रहे हैं दोस्तों। तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक रुद्रपुर पहुंच जाएंगे। तो आज हमने रात को ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि कुछ सामान लाना नहीं है। तो जाजरदौल पहुंच गए हैं दोस्तों और चलते हैं आज। मौसम आज बढ़िया है, धूप आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तिरपाल हमने साथ रख ली है, अगर रास्ते में कोई परेशानी हुई तो जाजरदौल से निकल गए हैं दोस्तों, चलते हैं। खरकोट झील पहुंच गए हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 9:51 हो गए हैं। 1 घंटा लग गया हमको यहाँ पहुँचते। रोड आज थोड़ा झोल वाला हो गया हमारा, क्योंकि सामान ऊँचा था। देखते हैं रुद्रपुर कितने बजे पहुँचते हैं। 11 देवी पहुँच गया दोस्तों। ये 11 देवी माता मंदिर है और 11 देवी से क्रॉस कर रहे हैं अभी। मंदिर पहुंच गए हैं दोस्तों और आज है पंचमी। तो गन्ना मंदिर में भंडारा भी लगा होगा और पूजा वगैरह होती है यहाँ पे वो। तो देखते हैं, माता का आशीर्वाद लेके चलते हैं यहाँ से। तो लोग भी यहाँ पे रुक गए हैं। टैक्सी हमारे साथ ही चल रही है, उनकी गाड़ी भी। जय गुन्ना माता की। ऐसा का सामान है आज। तो गुन्ना मंदिर से निकल रहे हैं दोस्तों। माता का ले लिया आशीर्वाद, टीका वगैरह लगा लिया है, तो चलते हैं। पानी आज हमने घर से ही भर लिया था, तो आज पानी के लिए रुकेंगे नहीं। चलते हैं और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी पहुंच पाएँ। तो ये घाट पहुंचने वाले दोस्तों, और यहाँ पे रास्ता अभी भी ठीक नहीं हुआ है। क्या बरसात से पहले ये रोड ठीक हो पाएगी? मौसम बढ़िया है आज का। घाट पहुंचने वाले हैं अब।
घाट पहुंच गए हैं दोस्तों। चारों तरफ को गेट पोस्टरों से सजाया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रात के समय इसमें लाइटिंग रहती है बहुत बढ़िया। आपको हम दिखाएंगे रात के समय लाइटिंग भी इसकी। आजकल पुल में रात को लाइटिंग ऑन रहती है क्योंकि डे नाइट सेवा स्टार्ट हो गई है। अब रात को भी आप लोग पिथौरागढ़ आ सकते हैं बरसात से पहले पहले तक। बरसात के बाद, बरसात में तो ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ स्लाइड आया हुआ है और काम चल ही रहा है। आशा करते हैं कि बरसात से पहले ही रोड क्लियर हो जाएगी, नहीं तो बरसात में फिर पिछले साल की तरह और परेशानियाँ होंगी। तो पाटन पुल पहुँच गए हैं दोस्तों, लोहाघाट पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सलमान भाई की दुकान है। मिस्त्री हैं वो, गाड़ी के बहुत बेहतरीन मिस्त्री हैं। तो यहीं काम करते हैं। हम लोगों को भी कभी परेशानी होती है तो आते हैं हम लोग। तो लोहाघाट पहुँच गए हैं दोस्तों। लोहाघाट की बाज़ार भी दिन में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो मार्केट पूरी सजी हुई है आज। जगह जगह बढ़िया माहौल हुआ है आज का, क्योंकि नवरात्रियाँ चल रही हैं तो सब जगह पूजा पाठ का कार्यक्रम ज़्यादा है अभी। ये लोहाघाट का बस स्टैंड है। तो कंजेस्टेड बस स्टैंड है यहाँ पे, भी रास्ता कंजेस्टेड है क्योंकि दोनों साइड दुकानें हैं और रूट पतली है यहाँ पे। पहले तो था नहीं बस स्टैंड, अभी बढ़िया बस स्टैंड बन गया है यहाँ। तो लोहाघाट से पार हो गए हैं दोस्तों, चलते हैं। चंपावत पहुँच गए हैं दोस्तों। रुद्रपुर यहाँ से 154 किलोमीटर है अब, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। तो आशा करते हैं टाइमली पहुँच जाएंगे। तो स्वाला पहुँचने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पे रूट बना दी गई है। तो देखते हैं, बरसात के लिए भी यहाँ पे को सोचा ही होगा, क्योंकि बाई साइड नाला तो बना नहीं है। तो अभी काम पहले से बेहतर हो गया है यहाँ पे तो। जय दुर्गा मैया की। स्वाला से नीचे है दोस्तों ये मंदिर। यहाँ पे भी रोड की नीचे साइड दीवार लगा दिया दोस्तों, और अब बेहतरीन रोड हो गई है यहाँ पे भी। नहीं तो बहुत ही सकरा था यहाँ पे, ये दीवार लग गई है नीचे से, तो अच्छा हो गया है यहाँ पे भी अब। अमोड़ी पहुँच गए हैं दोस्तों। अमोड़ी की मार्केट है ये। तो यहाँ पे कोई अपने दोस्त मोबाइल वाले की दुकान है, जिनको कि हम पिछले रात टनकपुर से लेके आए थे। बहुत ही अच्छे लड़के हैं। तो
मोड़ी पहुंच गए हैं दोस्तों। मौसम बहुत ही सुहाना है आज का। रुद्रपुर 134 किलोमीटर रह गया है। रुद्रपुर यहाँ से 134 किलोमीटर रह गया है और चलती पुल पहुँच गए हैं दोस्तों। देखिए पुल का क्या नज़ारा है। पुराना पुल अभी भी टिका हुआ है, पर नए पुल से आवागमन बहुत ही काफ़ी तेज़ हो गया है यहाँ। नहीं तो आधा आधा एक घंटा ये पुल क्रॉस करने में लग जाता था। यहाँ पे वो जाम रहता था या नदी से गाड़ी निकालनी पड़ती थी। तो जो ड्राइवर रोज़ चलते हैं उनको पता होगा पुल बनने से पहले कितनी परेशानियाँ थी यहाँ पे। तो पुल बनने से काफ़ी मदद मिली है। चलती पुल पहुँच गए हैं दोस्तों। सूखी डांग पहुँच गए हैं दोस्तों। खाना हमने आज घर से लेके आया था, तो पैक लंच घर से खाना खा लिया है। हम अब वापसी में ही खाना खाएंगे। और जिनका सामान है वो रास्ते में चल रहे हैं आगे आगे, तो उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो सूखी डांग पहुँच गए और चल निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। सूखी डांग में खाना अच्छा मिलता है। सदाबहार होटल में बढ़िया खाना मिलता है। किरोड़ा पुल पहुंच गए हैं दोस्तों। ये किरोड़ा पुल है। तो टनकपुर अब पहुंचने ही वाले हैं। कुछ टाइम रह गया टनकपुर। तो कगराली गेट पहुंचने वाले हैं दोस्तों और कर रहे हैं टनकपुर के अंदर एंट्री। तो यहाँ से प्लेन रोड स्टार्ट हो जाएगी, तो काफ़ी आराम मिलेगा यहाँ से। घर का सामान तो पुलिस वेरिफिकेशन हो गई दोस्तों। यहाँ पे कुछ चेक पूछ रहे थे क्या है, तो हमने बता दिया घर का सामान है करके। और बाहर से दिख रहा है घर का सामान, तो सर ने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कोई गाड़ी चेक होती है दोस्तों। आप लोगों ने मेरी और भी वीडियो में देखा होगा। तो रुद्रपुर 97 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से। मैक्सिमम 2 घंटे का रास्ता, 2-2.5 घंटे का। तो 4:30 बजे तक हम किसी भी हाल में रुद्रपुर पहुँच जाएंगे आज। तो टनकपुर पहुँच गए हैं दोस्तों। मौसम यहाँ भी बढ़िया है, तो तिरपाल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी हमने सेफ्टी के लिए तिरपाल गाड़ी में डाली हुई है, कि ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे करके। तो चक्करपुर पहुँचने वाले दोस्तों। और ये शिव जी की मूर्ति है, बहुत विशाल का है। जय हो शिव शंकर की। तो चक्करपुर पहुँचने वाले दोस्तों। अब बनबसा क्रॉस कर गए हैं। तो दोस्तों ये नज़र आए धान काटने वाली मशीन, और इस तरीके से कटाई कर रही है। ये गेहूँ अलग, भूसा अलग। तो खटीमा टोल गेट पहुँच गए दोस्तों। और रास्ते में धान की खेती का गजब नज़ारा था, क्या कटाई चल रही थी। तो खटीमा टोल गेट क्रॉस कर लिया है हमने अब। तो QR कोड में हमारा पैसा है अभी। हमने फास्ट कार्ड लगाया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। और कट गया है, थोड़ा लेट प्रोसेसिंग है यहाँ की, पर खटीमा टोल गेट क्रॉस कर दिया है दोस्तों। तो आज दिखाने जा रहे हैं आपको नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब। तो यहाँ पे से दाहिने हाथ में रोड कट जाती है। तो आज हम इस रास्ते चलेंगे, 5 मिनट का अंदर पड़ता है। तो आज हम गुरुद्वारा साहिब देखते हुए चल रहे हैं अंदर से। यहाँ से अंदर ही हाईवे है, बाईपास निकल जाता है और ये मार्केट के रास्ते जाते हैं।
और ये यही झील भी है। तो नानक बत्ता झील में पहुंच गए। गर्मियों में बहुत टूरिस्ट लगते हैं यहाँ। ये देखिए बनी हुई है आज, हमने सूखी भी देखी है और बोटिंग भी चली हुई है। क्या नज़ारे हैं। झील की वीडियो भी दिखाओ भाई। तो झील पूरी तरह भरी हुई है, बढ़िया नज़ारा है गर्मियों के लिए यहाँ पे वो। और ऑफ टाइम में हमने ये झील सूखी हुई भी देखी है नीचे तक, और नीचे गए भी हैं हम लोग। रेत की गाड़ियाँ चलती हैं उस समय से, पर आज झील भरी हुई है दोस्तों, बढ़िया नज़ारा है। तो अब इसके बाद हम नानक साहिब गुरुद्वारा को भी देखेंगे और उसी रास्ते आज जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से नानक बत्ता साहिब गुरुद्वारे के लिए रास्ता जाता है, तो यहाँ से भी बाईपास है, तो गुरुद्वारा भी दिखाएंगे आज हम और इस रास्ते जाएंगे। यहाँ से आगे रोडवेज स्टेशन भी है नानक बत्ता का। तो आज हम गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करेंगे दूर से ही। तो नानक बत्ता रोडवेज स्टेशन आ गया दोस्तों, यहीं से दाहिने हाथ में अंदर, और सामने यहीं पे गुरुद्वारा आ गया है। ये दाहिने साइड से जो रोड आ रही है नहर के ऊपर से उतर के वापस आगे नहर के पास मिल जाती है, और लेफ्ट हैंड में जिससे हम जा रहे हैं ये दिल्ली हाईवे में मिल जाएगी। नानक बत्ता साहिब गुरुद्वारे पहुंच गए हैं दोस्तों। तो ये यही जगह है, और ये गेट है गुरुद्वारे का जहाँ से अंदर एंट्री करते हैं। और ये है कुछ इस तरह का नज़ारा है, इस गेट से अंदर एंट्री करते हैं, और दाहिने हाथ में भंडारा भी लगता है दोस्तों यहाँ पर। मार्केट का नज़ारा है यहाँ, और ये नज़ारा है। आते रहते हैं, पर हमने सोचा आज आप लोगों को भी दिखाते हैं। चलो तो हाईवे में आ गए हैं दोस्तों अब दोबारा से। के लिए यहाँ से अंदर रास्ता जाता है, जाने के लिए भी इसी कट है। रुद्रपुर 40 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, देहरादून 310 और हरिद्वार 264, तो 40 किलोमीटर का सफ़र और रह गया हमारा। तो मात्र 40 किलोमीटर का सफ़र रह गया दोस्तों यहाँ से। अब टाइमली पहुँच जाएंगे। थोड़ा नानक बत्ता साहिब गुरुद्वारे को घूम लिए हम लोग, झील वगैरह देख ली, तो थोड़ा टाइम यहाँ भी लग गया दोस्तों। तो यहाँ पे चेकिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। हमारी गाड़ी को भी हाथ दे दिया दोस्तों,
रुकते हैं, बताते हैं। घर का सामान है, सेल टैक्स वालों की चेकिंग है दोस्तों। ये घर का सामान है सर। छोड़ दिया भाई साहब ने, घर का सामान है बताया हमने। तो दोस्तों यहीं से ये बाएं हाथ में नीचे जो गाड़ियाँ जा रही है ये सीधे राम मूर्ति हॉस्पिटल होते हुए जाती है बरेली के लिए। तो यहाँ से बढ़िया रास्ता है बरेली का। तो किच्छा के बाद ये छजारसी टोल प्लाजा है दोस्तों। किच्छा क्रॉस कर दिया हमने और ये टोल गेट में पहुँच गए दोस्तों किच्छा से आगे। तो टोल गेट क्रॉस कर लिया है, दूसरा टोल पड़ा था। मात्र 25 किलोमीटर यहाँ से रह गया है अब। तो रुद्रपुर पहुँच गए दोस्तों चौराहे के पास। हर वाली रोड में जाना है हमने। तो बाएं हाथ में ही दिल्ली के लिए चलेगी, दाहिने हाथ में ही अंदर रुद्रपुर और सामने देहरादून आ गया। तो हमने हरिद्वार वाली रोड में जाना है। तो मैप में लोकेशन मार्क कर ली है हमने, क्योंकि रुद्रपुर तक तो हम यहाँ तक हमको रास्ता पता था, 3 किलोमीटर रह और गया इससे है। अंदर जहाँ कमरा है वहाँ की लोकेशन उन्होंने भेज दी थी और हमने मार्क कर ली है। तो यही ओवर पुल से बाएं हाथ में दिखा रहा है रास्ता ये वाला। तो चलते हैं दोस्तों, पहुँच गए हैं डेस्टिनी पे। अब थोड़ा दूर रह के आए। यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है दोस्तों, और ये पूरा यू टर्न लेकर के हमने लेफ्ट हैंड कटना है 200 मीटर आगे जा कर के। तो पहुँचने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा दूर रह गया है, 400-500 मीटर करीब। रुद्रपुर पहुंच गए हैं दोस्तों, और थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले अपने डेस्टिनी पे, जहां पे हमने सामान वगैरह उतारना है। तो रेलवे क्रॉसिंग है ये, अभी ट्रेन आई थी तो थोड़ी देर वेट करना पड़ा, और अब गेट खुल गया है दोस्तों। पहाड़ वाले जो भी देख रहे होंगे, ट्रेन का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। रुद्रपुर के अंदर है ये, मार्केट के पीछे, और यहीं से हमने लेफ्ट हैंड में जाना है। और 200-300 मीटर आगे उनका मकान दिखा रहा है मैप में, तो पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। यहाँ से राइट टर्न लेना है हमने। उसे भी राइट टर्न लेना है हमने। तो ये सामने वाला मकान उन्होंने किराए पे ले रखा है, और यही पीछे उनका कहीं मकान बन रहा है शायद। तो यही डेस्टिनी दिखा रहा है, और बच्चे दिख गए हमको बालकनी में। तो यहीं गाड़ी पैक करके लगाते हैं दोस्तों, और सामान वगैरह उतारते हैं। पहुंच गए हैं हम अपने डेस्टिनी पे। तो ये मकान है ऊपर 2 मंजिल वाला कमरा, भाई साहब ने लिया हुआ है किराए पे अभी 1 महीने के लिए। तो इनका है सामान, और सामान वगैरह उतारने लग गए हैं दोस्तों। अब ये सुनील हेल्प कर रहा है सामान उतारने में। तो गाड़ी लगभग हमारी खाली हो गई, और इसके बाद हम पेमेंट लेके चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सामान दिया है उतार, और पेमेंट ले ली हमने, और अब चल रहे पिथौरागढ़ की तरफ। तो अभी खाली है गाड़ी, देखते हैं अगर कोई मिलेगा तो ले जाएंगे, अगर कुछ सामान मिल गया। ये तो रात आज हमें वापस आना है।
तो अभी ये यहाँ पे किराए में रह रहे हैं। तो इनका मकान बनने वाला है, यहीं पीछे साइड ये अपना मकान भी तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों के एडमिशन के लिए 1 महीना पहले आना पड़ा, तो इनके मकान बनने में भी 1 महीना करीब लगने वाला है। तो उसके बाद ये अपने मकान में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब अप्रैल का महीना आना है, बच्चों का एडमिशन होना है। तो इस वजह से ये 1 महीना पहले यहाँ आ गए। तो चलते हैं दोस्तों अब चित्रगढ़। तो आगे का प्लान हमारा ये है कि हमने रात को ही पिथौरागढ़ को निकलना है, क्योंकि सुबह दुकान में भी कोई नहीं है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो रातों रात हमने निकलना है। ये मुस्तैकी की दुकान है, तो बहुत अच्छे मिस्त्री हैं। किसी भी भाई का इंजन वगैरह का काम हो, कभी करवाना हो बाहर, तो ये बेहतरीन मिस्त्री है। तो हम लोग भी यही कराते हैं कभी काम, कोई मोटा काम, गाड़ी इंजन का फंसा है गाड़ी का। तो चलते हैं दोस्तों अब। रात को करीब 1-1:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे हम। तो रास्ते में खाना खा लेंगे दोस्तों और चलते हैं। तो दूर से निकल रहे हैं, अब आगे जाके तेल भराते हैं। इच्छा के पास क्रॉस करके तेल भराते हैं। तो रुद्रपुर क्रॉस कर गए हैं दोस्तों। आगे जाके हम तेल भरवाएंगे अभी किच्छा क्रॉस करके, या किच्छा के पास, क्योंकि किच्छा के पास हमने गाड़ी की सजावट का सामान भी लेना है। और थोड़ा गाड़ी में आज हम लगाएंगे मूंछ, जो कि फेमस है जाटों की। तो हमने भी लगाना है अपनी गाड़ी में। तो किच्छा के पास सामान मिलता है, मैंने 1-2 बार देखा हुआ है। तो आज वहीं रुकेंगे और गाड़ी की झूमर उमर लेंगे, कुछ बहुत सामान, और मूंछ ले जाने दोस्तों गाड़ी में लगा करके आज। तो चलते हैं दोस्तों, रुद्रपुर क्रॉस कर दिया हमने अब। तो किच्छा वाला टोल में पहुंच गए दोस्तों। तो किसी भी भाई लोगों की पिथौरागढ़ से रुद्रपुर, हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली, कहीं की भी अगर कोई सामान की बुकिंग मिलती है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें दोस्तों। टोल गेट क्रॉस कर दिया आपने। तो किच्छा में रुकते हैं, गाड़ी के लिए कुछ सजाने का सामान लेते हैं, कुछ लेते सोचा है। तो हमने ले लिया है इस दुकान से मूंछ गाड़ी के लिए, तो लगाने जा रहे हैं। भाई साहब लगा रहे हैं, गाड़ी किच्छा के पास है ये जगह, और आप देख सकते हैं। पर महंगा लगाया है इन्होंने। वो वहाँ पे सामने में भाई के नीले शटर के पास बगल में दुकान है, उन भाई ने बहुत बढ़िया रेट का दिया था। उन भाई ने थोड़ा महंगा दिया, पर चलो कोई नहीं। तो ये लगने जा रहे हैं पिछली बार ये ढाबन दिए थे। बढ़िया लग रही है दोस्तों। खाली है मूंछ हमने इन तो ये दुकान किच्छा से, के और पास भाई दुकान साहब है। ने बाद में पैसे तो कम हाईवे कर से दिए थे। ये तो अब निकल रहे हैं, किच्छा हाईवे है ये, बाएं साइड, ये और किच्छा मार्केट है। कोई भी भाई आए बाएं साइड जो तो रूट ये है, हाईवे छोड़ इस रूट करके पर गाड़ी साइड डाल की लीक देंगे। वाली हाईवे में गाड़ी रुकी नहीं लीक में गाड़ी जाती, डाले हैं। और क्योंकि लगातार यहाँ पीछे राइट से गाड़ियाँ साइड आती में बहुत रहती सी है। दुकानें हैं। पिछली बार और मेरे से यही अच्छा गलती हुई सस्ते थी, इस रेटों वजह में से मैं काम सामान मिलता है। नहीं ले पाया था। तो इस बार पहले ही हमने सर्विस लाइन में गाड़ी डाल दी थी दोस्तों, सर्विस रोड। तो चलते हैं, सामान वगैरह हमने गन्ने वाले भाई के पास 2 गिलास दे रहे भैया। और ये है पीलीभीत बाईपास है, यहाँ से दाहिने हाथ में पीलीभीत के लिए गई और बाएं हाथ से टनकपुर 53 किलोमीटर रह गया।
यहाँ से नबील भैया चला रहे, नबील भैया पी रहे तब तक। अब गाड़ी ये चलाएंगे। कैसा बना है? सामने होने लग गया, अंधेरा होने लग गया धीरे धीरे, तो थोड़ा कम पड़ गया था और बना रहे हैं। उसके बाद पीछे तो पीलीभीत बाईपास के पास है वो। गन्ने का जूस पिया हमने यहाँ और निकल गए हैं दोस्तों। गन्ने का जूस बहुत बढ़िया बना था। तो सुबह हमने 9-10 साढ़े 10 बजे खाना खाया था, तो अभी गन्ने का जूस ही पी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है और लहसुन प्याज वगैरह खाना नहीं है। इस वजह से होटलों में खाना खाना भी मुश्किल हो रखा है। तो आज हमने गन्ने के जूस से काम चलाया। तो सितारगंज क्रॉस कर लिया दोस्तों और लाइट होने लग गया। लाइट ऑन हो गई हमारी भी, सभी गाड़ियों ने लाइटें ऑन कर ली है। तो देखो ये गलत रॉन्ग साइड आ रहा है, दोनों गाड़ियाँ ये रॉन्ग साइड आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से अंदर को सितारगंज का कट है, तो ये यहाँ से आए होंगे और उन्होंने इसी साइड से गाड़ी डाल दी। तो चलता है दोस्तों। तो सितारगंज क्रॉस कर लिया दोस्तों, झंकट पहुंच गए दोस्तों। झंकट का इलाका है ये, अंधेरा हो गया है बढ़िया तरीके से। तो हमारा प्लान है अभी रात को ही निकलने का, तो शायद पिथौरागढ़ हम 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो आगे देखेंगे कहीं खाने के लिए भी रुकना है, तो देखते हैं कहीं वैष्णो भी ढाबा मिलेगा। तो आज हमने शुद्ध शाकाहारी खाना है दोस्तों, क्योंकि कल मंदिर जाना है, इसलिए देखते हैं कहीं मिलता है तो खटीमा टोल गेट पहुँच गए दोस्तों। खटीमा टोल गेट पहुँच गए हैं दोस्तों। टोल गेट कर दिया है क्रॉस, तो टनकपुर क्रॉस कर लिया है, ककराली गेट क्रॉस हो गए हैं और चलते हैं पहाड़ों की तरफ। तो रात में पहुंच जाएंगे हम, तो दिखाएंगे। तो दोस्तों अचानक ही अभी नीचे बारहसिंगा आ गया था गाड़ी के आगे, तो वीडियो बना नहीं पाए हम लोग, एकदम ही से आ गया था और भाग गया झाड़ियों में। तो सुबीडांग पहुंच गए हैं दोस्तों। तो वैष्णवी ढाबा यहाँ कोई है नहीं, तो चलते हैं आगे। चलती के पार स्वाला से अमोड़ी से ऊपर पे कोई एक होटल है, तो उन चचा से बोलेंगे कुछ बना दो हमारे लिए। तो चलते हैं दोस्तों, ख़ास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मुझे कल दशकंठीनाथ बाबा मंदिर जाना है, जहाँ के लिए हमने 1 हफ्ते का चोखा खाना खाया हुआ है। इस वजह से प्याज लहसुन खा नहीं रहे अभी। तो चलते हैं दोस्तों। फिर वो आगे अच्छा खुला बंदी है यार। और चलती पहुँच गए हैं दोस्तों। ये पुलिस चौकी है, सामने में मंदिर बना हुआ है, तो गेट खुला हुआ है। निकलते हैं दोस्तों अभी यहाँ से फटाफट। होटल यहाँ बंदी थी, तो यहाँ भी खाना नहीं मिल पाया। तो यहाँ रुक गए चाचा के होटल में खाना खाने। तो बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। मैंने अपने लिए बना दी थी टमाटर की चटनी, और चाचा रोटी बना रहे हैं।
अमोड़ी मार्केट से ऊपर है यह होटल बैंड तो में। खाना खा लिया है दोस्तों, तो अब खाना वगैरह खा लिया के निकल दोस्तों रहे हैं। और चलते हैं अब। अमोड़ी से ऊपर पे खाना खाया था हमने। रास्ते में रुक गए थे और खाना वगैरह यहाँ पे खा लिया है। थोड़ा ज़्यादा देर बैठ लिए थे तो 1-1:30 बजे करीब पिथौरागढ़ पहुँच जाएंगे अपने घर के पास। तो लोहाघाट पहुँच गए दोस्तों और बिल्कुल सुनसानी है, सारी मार्केट बंद है। कुछ पुलिस वाले ड्यूटी में हैं यहाँ। तो लोहाघाट पहुँच गए दोस्तों। रात को गाड़ी चलाने की हमको बहुत आदत है, क्योंकि सब्जी में हम अक्सर रात को ही आया करते थे। तो रात को गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। तो रोड खाली मिलती है और बढ़िया ठंडा मौसम रहता है, बढ़िया चलती है गाड़ी। बस ये है कि आपने दिन में अपनी नींद पूरी ली है। तो पिथौरागढ़ पहुंच गया दोस्तों और यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर। तो जाजरदौल पहुंच गए हैं दोस्तों। रात के बज गए हैं 1:20। बढ़िया टाइमिंग रहा। तो जाते हैं और सोते हैं। तो सभी लोगों का धन्यवाद जो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो भी पिथौरागढ़ से देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार, रुड़की, बरेली या कोई भी लोकल जगह कोई भी बुकिंग अगर देना चाहे, किसी का सामान ले जाना हो पिकअप गाड़ी में, तो हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो पहुंच गए हैं और गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद सोते हैं दोस्तों।